हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर नंबर 1 कक्षा 5 हिंदी का। पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। और यदि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें, बहुत बढ़िया चैप्टर है। और इसके रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। ठीक है बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए, सुरबाला के गहने किससे गुथे हुए हैं। तो बच्चों, जो सुरबाला है उसकी जो गहनी है, तो सुरबाला की जो गहनी है वो पुष्पों से गुथे हुए हैं। क्योंकि पुष्प यह कह रहा है कि मुझे सुरबाला के गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहिए। ठीक है, वो तो अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को प्रकट कर रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मातृभूमि से क्या अपेक्षा रखती है वीरों से। ठीक है, तो भैया जो मातृभूमि है, हमारा देश भारत है, वीरों से देश प्रेम, त्याग और बलिदान की अपेक्षा रखती है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। शीश शब्द का अर्थ लिखिए। तो शीश शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सिर। सिर, HEAD, हेड। ठीक है, अगला क्या है देखिए, 3 से 4 पंक्तियों में आंसर लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों का नए वाक्यों में प्रयोग करें। ठीक है, देखो क्या है, हरि। तो हरि का एक्चुअली में अर्थ होता है क्या, बहुत सारे अर्थ होते हैं हरि के। उनमें से एक हमारे विष्णु जी हैं। और दूसरा अर्थ होता है ढोया जाने वाला या फिर ले जाने वाला। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो हरि का अर्थ आया है वो होता है ढोया जाने वाला। ठीक है, क्योंकि पुष्प कहता है कि चाहे नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मतलब सम्राटों के शव पर डालकर उसे ढोया जाए, इस तरह से वो नहीं चाहता है। ठीक है बच्चों, तो पुष्प हरि लायक नहीं बनना चाहता है, मतलब वो ढोने लायक नहीं बनना चाहता है। अगला है भाग्य। तो भाग्य आप जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, तो भाग्य से ज़्यादा और भाग्य से पहले किसी को नहीं मिलता है। यदि आप अपने हिसाब से भी कोई भी सेंटेंस जो है इसका निर्माण कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो है पथ। पथ मतलब होता है रास्ता, वे। ठीक है, तो हमें अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं भटकना चाहिए। इस तरह से जो 3 शब्द थे उन तीनों का जो है हमने उसमें वाक्य में प्रयोग कर दिया है। आइए चलते हैं पेज नंबर 4 पर। और पेज नंबर 4 में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 5वां, कि यदि आप बनमाली होते तो आप क्या कार्य करते। देखो बच्चों, यदि हम बनमाली होते तो बगीचे में कई तरह के पुष्प लगाते। ठीक है, जो बनमाली करता है उनकी देखभाल करते एवं उन्हें सींचते और राष्ट्र के कामों में भी उनको उपयोग करते। ठीक है, देशभक्ति के कामों में, जिस प्रकार हमको पाठ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि कविता में आए किन्हीं 3 संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, देखो इधर पुष्प है ना, पुष्प एक जातिवाचक संज्ञा है। कई तरह के पुष्प हैं यहाँ, इस तरह से मैंने इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया है। आप अन्य तरह के वाक्य में प्रयोग कर, जैसे कि कमल का पुष्प जो है तालाब में खिलता है। ठीक है, इस तरह से। बनमाली, तो बनमाली भी एक जातिवाचक संख्या है, क्योंकि जितनी भी दुनिया में बनमाली हैं वो सब एक ही हैं। ठीक है, तो बनमाली में भी बनमाली की तरह पुष्प लगाऊंगा, मैं भी बनमाली की तरह पुष्प लगाऊंगा। ये जो है वाक्य में प्रयोग मैंने कर दिया। अगला है वीर। तो वीर का हो जाएगा कि वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला है देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं होती, अपने शब्दों में व्यक्त करें। ठीक है, अभी तो पुष्प की अभिलाषा है इस चैप्टर में, और पुष्प की जगह यदि पुस्तक की अभिलाषा नामक चैप्टर होता तो पुष्प क्या अभिलाषाएं करती, उसकी इच्छा क्या होती, आपको ये कहने के लिए बोला गया है। तो देखो बच्चों, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो पुस्तक चाहती कि उसे बिकाऊ न किया जाए। जैसे आप पुस्तकें देखते हैं ना, उनका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, क्योंकि उसके मूल्य के निर्धारण से उसकी लोगों तक पहुंच जो है कम हो सकती है, यानी सीमित हो सकती है, क्योंकि उसको वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास पैसा होगा। इसलिए उसे निःशुल्क वितरित किया जाए ताकि उसके ज्ञान का भंडार सभी तक पहुंचे और अज्ञानता का नाश हो। ये बहुत ही बढ़िया आंसर है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज मूल्यांकन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि जो पथ है यानी रास्ता, पथ का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रास्ता। ठीक है, डगर, एक और लिख लें आप, डगर। ठीक है, रास्ता, डगर, राह। ठीक है, 3 जो है आप उनको लिख लें, रास्ता, डगर, राह, सड़क। सड़क, ठीक है, 4 लिख लें आप। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप मातृभूमि की सेवा की क्या क्या कार्य करेंगे बताइए। तो हम मातृभूमि की सेवा के लिए
त्याग, बलिदान, देश प्रेम और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है दीर्घ उत्तरीय कि पुष्प की अभिलाषा जो पाठ आया है उसमें से क्रिया और संज्ञा 5-5 छांट कर आपको लिखना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, क्रिया शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे कर्ता जो है कुछ कार्य करता है, जैसे कि खाना, पीना, चलना। ठीक है, वर्ब इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब्स। और संज्ञा भी होती हैं, आपको बताया है मैंने, किसी भी वस्तु, स्थान, भाव, जातिवाचक, भाववाचक, है ना, इन सबको संज्ञा बोलते हैं, इनके नाम को। देखो बच्चों, क्रिया शब्द कविता में कौन कौन से आए हैं? देखो, तोड़ना, ललचाना, फेंकना, चढ़ाना और इठलाना, ये सब जो है क्रिया शब्द हैं, क्योंकि जी कर्ता के द्वारा किए जाते हैं। और संज्ञा शब्द है सुर वाला, ठीक है, क्योंकि नाम है किसी का। गहना, गहना एक आभूषण है, ठीक है, वस्तु है। पुष्प, पुष्प जातिवाचक संज्ञा है, जितने भी फूल हैं उन सबको पुष्प बोलते हैं, नाम उनके अलग है। बनमाली और माला, ये सब जो है जाति, वो आपकी संज्ञा शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दूसरे चैप्टर की, आप जहाँ से जाएं और वहाँ देखें। टेक केयर बच्चों।